माई सेल्फ सरदार सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज डीम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज का आपका टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, फिजिकल ज्योग्राफी। टॉपिक का नाम है वेगनर का मादीपीय प्रवाह सिद्धांत। विद्यार्थियों, वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में प्रस्तुत किया और जिसमें दो तथ्यों को प्रमुख आधार माना गया था। पहला, उन्होंने बताया कि या तो स्थल भाग स्थिर रहे होंगे और जलवायु कटबंधों में स्थानांतरण हुआ होगा, जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत ऋतु का आगमन हुआ होगा, और स्थल भाग स्थिर रहे होंगे और इस आधार पर मादीपीय जो प्रवाह सिद्धांत है वो सिद्ध होगा। दूसरा, उन्होंने बताया कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे होंगे और स्थल भागों में स्थानांतरण हुआ होगा। तो उन्होंने जो सेकंड नंबर का सिद्धांत है उसको प्रमुख आधार माना और जिसके अनेक प्रमाण आज वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। सिद्धांत का स्वरूप ये कहता है कि वेगनर के अनुसार स्थल रूप ये पेंजिया नामक स्थलखंड के रूप में विद्यमान था, जिसमें आज वर्तमान समय में जो सातों महाद्वीप है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कालांतर में पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस तरह की घटनाएं घटित हुई जिससे कि ये भाग उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर खिसक गए, दो भागों के अंदर विभाजित हो गया था, जिस पर कई प्रकार के फोर्स काम करते थे, जिसमें पृथ्वी का जो ज्वारीय बल वो भी काम कर रहा था, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो भी उस पर काम कर रही थी। तो इस तरह से पृथ्वी पर अनेक शक्तियों के कारण ये भूखंड विभाजित हो गया और जिसमें विस्थापन सिद्धांत का भी प्रमुख योगदान था। इस आधार पर अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि पृथ्वी पर इस पेंजिया के चारों तरफ एक पैंतला सा महासागर विद्यमान था, जिस कारण वर्तमान में जो बड़े बड़े 5 महासागर हैं जिनका निर्माण हुआ, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर, यानी इस तरह से 5 जो महासागर है बड़े बड़े उनका निर्माण हुआ। तो वेगनर मोदी ने बताया बच्चों कि भूगर्भीय हलचलों के कारण ये पेंजिया का विभंजन हुआ और ये 2 टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो गया, जिसमें पहला भाग जो उत्तर की ओर खिसक गया उसका नाम लॉरेशिया दिया। दूसरा भाग जो दक्षिणी की तरफ था उसे गोंडवाना लैंड नामक दिया। इस तरह से पृथ्वी पर 2 स्थल रूपों का निर्माण हुआ, यानी 2 तरह के भाग पृथ्वी के हो गए। अब सबसे पहले जो लॉरेशिया स्थल खंड था उसके कारण उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया महाद्वीपों का निर्माण हुआ, अर्थात 3 महाद्वीपों का उसके कारण निर्माण हुआ। दूसरा था गोंडवाना लैंड जो साउथ के अंदर खिसक गया था, जिसके कारण दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण हुआ। तो विद्यार्थियों, इस तरह से लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के कारण स्थल रूपों का या निर्माण हुआ, यानी जो 7 कॉन्टिनेंट वर्तमान समय में है उनका निर्माण हुआ। और उसके चारों तरफ जो पैंतला सा महासागर था, तो इन दोनों भूखंडों के खिसकाव के कारण जब ये अलग अलग दिशाओं की ओर खिसके तो उसके कारण 5 महासागर है वो निर्मित हुए, जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिम में खिसकाव होने के कारण अंध महासागर का निर्माण हुआ। इसके अलावा पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के पास खिसकाव के कारण प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। तो इस तरह से
उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव महासागर का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ द्रोणियों का निर्माण हो गया। दक्षिण के भाग दक्षिण में खिसक जाने के कारण दक्षिणी ध्रुव महासागर का निर्माण हुआ। तो इस तरह से विद्यार्थियों, विश्व के अंदर 7 महाद्वीप और 5 बड़े महासागरों का निर्माण हुआ। वो लॉरेशिया और गोंडवाना के खिसकने के कारण हुआ है, और इसी को वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कहते हैं। उपरोक्त सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए वेगनर ने कुछ पक्ष में अपने प्रमाण प्रस्तुत किए, जो निम्नलिखित हैं। पहला प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया, यानी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों में समानता। यानी आज भी हम दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के गिनी तट को यदि मिला दें, या दोनों तटों को अगर हम फिट कर दें, तो आज भी दोनों तटों में एक समानता देखने को मिलती है, जिसको जिग्सा फिट कहा जाता है। अर्थात दोनों तटों अगर एक दूसरे में समाहित किए जाए तो एक कॉमन लाइन इसके अंदर आती है, अर्थात ये एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों तट कभी कालांतर में एक रहे होंगे, लेकिन पृथ्वी की भूगर्भिक हलचलों के कारण, प्लवनशीलता के बल के कारण, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ज्वारीय बल के कारण ये दोनों विपरीत दिशाओं में खिसक गए थे। लेकिन जब दोनों को मिला देते तो वो एक से हो जाते हैं। तो इसके कारण ये सिद्धांत बिल्कुल आज के समय में प्रमाणित होता है कि कभी ये भूभाग दोनों एक रहे होंगे। फिर नेक्स्ट विद्यार्थियों, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भूगर्भिक समानता, अर्थात आज भी दोनों तटों के ऊपर मिट्टी देखो, या चट्टानों की संरचना, या किसी प्रकार के तत्वों को यदि देखा जाए, या उनके निर्माण की प्रक्रिया को देखा जाए, जैसे कैनेडियन और हर्शियन पर्वतक्रमों का जो निर्माणकारी घटनाएं दोनों तटों पर एक समान पाई जाती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि कभी कालांतर में ये दोनों भूभाग एक दूसरे से मिले हुए थे। फिर विद्यार्थियों, तीसरा पॉइंट है दोनों तटों में समानता, तत्वों में समानता। दोनों तटों पर आज भी जो वनस्पति पाई जाती है, जीवों के जो अवशेष पाए जाते हैं, वो एक ही प्रकार के पाए जाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि दोनों तटों में कभी साम्यता थी, दोनों तट आपस में मिले हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट विद्यार्थियों, खिसकाव। ग्रीनलैंड आज भी उत्तरी अमेरिका की तरफ खिसक रहा है, यानी उत्तरी अमेरिका की तरफ, या उत्तरी अमेरिका की तरफ, या उत्तर की ओर खिसक रहा है। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये भूभाग कभी एक रहे होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों, जीव जंतुओं में समानता। विद्यार्थियों, आज भी लेमिंग नामक जीव जंतु जो स्कैंडिनेविया से पश्चिम की दिशा की ओर गति करते हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि दोनों भूभाग एक रहे होंगे। इसलिए आज जीवों की जो गति है वो पश्चिम की तरफ रहती है। वनस्पति में समानता। विद्यार्थियों, आज देखा गया है कि दोनों तटों पर आज भी ग्लोसोप्टेरिस नामक जो वनस्पति है उसमें समानता देखने को मिलती है। ये वनस्पति आज भी दक्षिणी अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आदि में देखने को मिल रही है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये भूभाग आपस में कभी मिले होंगे। तो इस तरह से विद्यार्थियों, वेगनर ने जो अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया, उसकी कुछ आलोचना भी की गई है। क्या आलोचना की गई है? सबसे पहले आलोचना है शक्तियों का भ्रामक उल्लेख। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अंदर जो ज्वारीय शक्ति और विस्थापन शक्ति की जो कल्पना की गई है, उसके कारण महाद्वीपों का इस तरह से प्रवाह प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता है। ये इसलिए सिद्धांत आज के समय में भ्रामक माना जाता है। घनत्व में भ्रामकता। इस सिद्धांत में ये माना गया महाद्वीपीय भाग सियाल के बने हुए हैं, जो बिना रुकावट के सीमा नामक परत पर तैर रहे हैं। ये काफ़ी भ्रामक है। ऐसी परिस्थिति आज के समय में देखने नहीं मिल सकती है। फिर दोनों तटों के तीसरा पॉइंट, दोनों तटों में समानता का भाव। भूगर्भिक संरचना और बनावट के आधार पर दोनों तटों पर आज भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। दोनों में आज समानता नहीं है।
तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सिद्धांत भ्रामक है, काल्पनिक है। चौथा पॉइंट है, वर्तमान समय में सिद्धांत सही तार्किक विवेचना नहीं करता है। आज के वैज्ञानिक युग में यदि देखा जाए तो ये सिद्धांत भ्रामक लगता है, तार्किकता का इसमें अभाव पाया जाता है। तो इस तरह से वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की आलोचना भी की गई है और उसके पक्ष में भी प्रमाण दिए गए हैं। थैंक यू विद्यार्थियों, धन्यवाद।